तो अभी देखिए क्या होता है, खाना स्टमक से कहाँ आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत पे आ जाता है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ हिस्सों में बटा हुआ होता है, उसका कुछ नाम है, क्या हो, पहला जो हिस्सा है यू का उसका क्या नाम है, डियोडिनम। उसके बाद क्या है, जेजुनम। उसके एकदम अंत में क्या है, इलियम। और इलियम कहाँ जाकर मिलता है, वो बड़ी आंत से मिलता है। ठीक है, ये तीनों पार्ट हो गया। ये तीनों पार्ट कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है। अब देखिए ये जो पहला जो पार्ट है ये यू शेप का, इधर डियोडिनम होता है, और डियोडिनम में सबसे पहले मिलता कौन है, पीद मिलता है। अब पीत कहाँ पर जमा होता है, पित्ताशय में यानी गिल पर। अब देखिए गिल खुद नहीं बनाता पीत, कौन बनाता है, लीवर बनाकर देता है। मतलब लीवर पीत बनाकर जमाता है, उसे पित्ताशय कहते हैं यानी गिल कहते हैं, और उधर पीत जमा रहता है। ठीक है, जब भी खाना स्टमक से इंटेस्टाइन तक आता है तब ये पीत क्या करता है, पित्ताशय क्या करता है, उसमें पीत छोड़ देता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, पित्ताशय को पता कैसे चलेगा कि खाना आ गया है। तो इस वजह से जब भी खाना डियोडिनम में पहुंचता है एक केमिकल बाहर निकलता है, क्या है वो है कोलेसिस्टोकाइनिन। ये जब निकलता है तब पित्ताशय को पता चल जाता है कि खाना आ गया, अभी मुझे उसमें पीत डालना है। ठीक है, और पीत का पीएच कितना है, पीएच है 8। अब बात बताइए, इधर पीएच क्या था, 2 था, अब पीएच क्या हो गया, 8 हो गया। मतलब इधर एसिड था, इधर बेस निकल दिया, तो क्या होता है, और न्यूट्रल हो जाता है, मतलब खाना अब एसिड नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो पीत निकलता है इससे कुछ फैट भी टूट जाता है। फैट का टूटने को क्या कहते हैं, इमाल्सिफिकेशन कहते हैं। देखिए इसे इमाल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए फैट के इमाल्सिफिकेशन मतलब क्या है, एक बड़ा फैट है उसको तोड़ दिया तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो उसको तोड़ने में, उसको पचाने में आसानी होता है। तो ये काम ये करता है कि उसे तोड़ देता है, उसको सरफेस एरिया बढ़ा देता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ही डियोडिनम में ठीक नीचे, डियोडिनम की ठीक नीचे क्या होता है, अग्नाशय होता है। पित्ताशय के ठीक नीचे डियोडिनम में अग्नाशय होता है। अग्नाशय क्या करता है, कुछ एंजाइम छोड़ता है, और अग्नाशय मेन काम करता है, वो पूरी खाना को पचा देता है। अब कोई बचा कुचा कोई नहीं रहता, उसको पूरी तरह से पचा देता है। देखिए सबसे पहले ये कौन सी होता है, ये लाइपेज एंजाइम छोड़ता है। इससे क्या होता है, इससे फैट का जो है वो पूरी तरह से पचा देता है। इधर फैट का कुछ तोड़ मोड़ कर दिया था और इधर आके पूरी तरह से फैट पच गया। ठीक है, अब देखिए लाइपेज से ये हो जाता है। फिर आता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। देखिए पहले कार्बोहाइड्रेट कहाँ था, मुंह में कुछ पचा था, मॉल्टेज हुआ था। ठीक है, अब इधर मॉल्टेज को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट यानी अब तो कार्बोहाइड्रेट नहीं रहा, मॉल्टेज हो गया, तो इधर मॉल्टेज को पचाता है। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को ही पचाया। अब देखिए इधर क्या है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। लेकिन अब प्रोटीन क्या प्रोटीन रहा, प्रोटीन पेप्टोन बन गया। देखिए कैसे बन गया, इधर जब प्रोटीन आया था तब पेप्सिन से मदद से क्या हुआ था, पेप्सिन एंजाइम के मदद से प्रोटीन से पेप्टोन बन गया था। अब इधर जो प्रोटीन का होगा उधर पेप्टोन का पेप्टाइड बनेगा। ठीक है, तो इधर ट्रिप्सिन से क्या हुआ, पेप्टोन का पेप्टाइड हुआ। तो इधर तीनों का पचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का, तीनों का पचन हो गया। ठीक है, अब एक बात बताए, इधर तो पता चला कोलेसिस्टोकाइनिन की मदद से। जब गील से निकलकर थोड़ी नीचे आया तब अग्नाशय को तो पता चलना चाहिए, तो क्या है, तो वो कैसे पता लगाता है, वो पता लगाता है सिगरेटिन के मदद से। जब भी नीचे आता है तो सिगरेटिन निकलता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है, डियोडिनम के बाद खाना किधर आएगा, जेजुनम में आएगा। जेजुनम का क्या काम है, जेजुनम का खास कोई काम नहीं है, जेजुनम बस उसे फैलाता है, खाने को बस अच्छी तरह से फैला देता है। इससे क्या होता है, जब उसके बाद के जो प्रोसेस है वो आसानी से हो जाता है। अगर एक जगह से खाना आ गया, पूरी एक जगह चला गया तो दिक्कत हो जाएगा पूरी काम करने में। तो ये जेजुनम क्या करता है, फैला देता है और धीरे कर देता है कि धीरे धीरे से जा। ठीक है, अब जेजुनम के बाद कहाँ खाना जाता है, इंटेस्टाइन के एकदम एंड पार्ट इलियम में खाना जाता है। अब देखिए इलियम क्या करता है,
इधर सबका पचन हो गया था, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का भी, लेकिन प्रोटीन का पूरी तरह से पचन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इधर बस पेप्टोन से पेप्टाइड ही बना पाया था, और इलियम में एकदम पूरी तरह से पच जाता है। क्या होता है? इरेप्सिन के मदद से पेप्टाइड अमाइनो एसिड में बना देता है। ठीक है, तो मतलब क्या हो, प्रोटीन का पूरी तरह से पचन हो गया, अमाइनो एसिड बन गया। ठीक है, तो देखिए पेप्टाइड से अमाइनो एसिड बन गया, तो प्रोटीन का कहाँ कहाँ हुआ? तीनों जगह हुआ। कहाँ हुआ? आमाशय में हुआ यानी स्टमक पे हुआ, फिर कहाँ हुआ? डियोडिनम पे हुआ, फिर कहाँ हुआ? इलियम पे हुआ। ये तीनों जगह प्रोटीन का पचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पचन कहाँ कहाँ होता है? पहले मुंह में हुआ था, फिर कहाँ हुआ? डियोडिनम में हुआ। ठीक है, ये दो जगह हुआ। और फैट का कहाँ हुआ? फैट का बस एक ही जगह हुआ। वो कहाँ हुआ? बस डियोडिनम में ही उसका पचन होता है, और किधर भी पचन नहीं होता। ठीक है, अब देखिए इलियम में थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन भी कर लेता है। अब बताइए इलियम, अब एक क्वेश्चन बताइए आप, इधर जो गील है ना, उधर पेज 8 का इम्पोर्टेंट क्यों है? ये पित्ताशय का इम्पोर्टेंस क्यों है? ये तो एंजाइम है भी नहीं, ये इसका ज़रूरत क्या था? देखिए पैंक्रियास जो है ना, अग्नाशय जो है ना, ये सबको पचा सकता है, लेकिन वो एसिड को पचा नहीं सकता, एसिडिक खाना को पचा नहीं सकता। इसलिए क्या करता है, इधर तो एसिडिक खाना था, इधर तो pH 2 हो गया था, इधर तो पूरी तरह से एसिड हो गया था। ये खाना अगर इधर चला आया तो पैनक्रियास उसे पचा नहीं सकता। तो क्या करता है, ये जो पित्ताशय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो उसे pH 8 देकर, मतलब पित्त देकर, पित्त का pH कितना 8, उसे नॉर्मल कर देता है। वो बेसिक है, वो एसिड था तो नॉर्मल हो गया, न्यूट्रल हो गया, फिर इसे वो पचा सकता है। अगर एसिड आ गया तो उसे पचा नहीं सकता, इसलिए इसका रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि ये कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन इसका रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, इसका अब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगली आता हूँ। देखिए अभी क्या होगा, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन पे जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ जुड़ेगा? ये जो गोल सा दिख रहा है ना आपको, ये क्या होता है? ये सीकम होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ जाकर जुड़ेगा? लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम में जाकर जुड़ेगा। ठीक है, और सीकम के नीच में उंगली जैसा फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये होता है अपेंडिक्स। ठीक है, ये होता है अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स क्या है समझिए। जो अपेंडिक्स होता है ना, ये घास फूस जब खाते हो ना, इसे पचाने को मदद करता है। लेकिन हम जो ह्यूमन बॉडी है, हम तो घास फूस कच्चा ये तो खा नहीं सकते, खाते नहीं, तो इसलिए क्या होता है, हमारा शरीर में इसका कोई काम नहीं है। तो ये हमारा शरीर में आवश्यक अंग है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो घास फूस खाते हैं उसके अंदर ये एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि ये अपेंडिक्स उसके पचाने के लिए मदद करता है, जो घास फूस डायरेक्टली खा लेता है। लेकिन हम तो उसे ठीक ठाक से पका कर फिर खाना खाते, तो हम तो उसे पूरी तरह से घास फूस नहीं खाते, तो हमारे शरीर में इसका कोई काम फिलहाल नहीं है। ठीक है, देखिए अब इधर खाना आ गया सीकम में। अब सीकम के बाद क्या होता है, ये जो ऊपर उठ रहा है ना, ये पूरा है लार्ज इंटेस्टाइन। इसको क्या कहते हैं? कोलोन कहा जाता है। देखिए अब इसका कुछ भाग है, ये जो उठ रहा है सीधे ऊपर जा रहा है, इसको क्या कहेंगे? एसेंडिंग कोलोन। क्या कहेंगे? एसेंडिंग कोलोन। फिर क्या, ये जो ऐसे सीधे आ रहा है ना, इसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स कोलोन कहेंगे। और फिर जो नीचे आ रहा है इसको क्या कहेंगे? इसे डिसेंडिंग कहेंगे, क्योंकि नीचे आ रहा है, डिसेंड कर रहा है, तो इसे डिसेंडिंग कोलोन कहेंगे। फिर इधर जो इस पार्ट से इस पार्ट तक क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन मतलब एस टाइप का होता है, ये एस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? सिग्मोइड कोलोन कहेंगे। ठीक है, तो खाना इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन होकर सीकम पे होकर एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, फिर सिग्मोइड कोलोन तक आ गया। तो इस पूरी रास्ते में क्या होता है, इधर तो पूरी तरह से पच गया था स्मॉल इंटेस्टाइन पे, लेकिन इधर क्या होगा? इधर पानी का यानी जल का अब्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन कर लेता है पूरा जो होता है, इधर तो पानी पानी रहता है, लेकिन इधर
पानी का पूरा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, पानी के साथ साथ कुछ विटामिन, खनिज लवण ये भी होगा, तो इसको भी एब्जॉर्ब कर लेगा ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहाँ चला आएगा, चला आएगा रेक्टम में, यानी मलाशय, मल से बाहर निकल जाता है, जो मल तैयार होता है। देखिए ये जो मल तैयार, इसका क्या मतलब है, ये पूरा प्रोटीन वोटीन जो भी कुछ था वो सब शरीर ने ले लिया, पूरा बचा हुआ जो खाना आया था इधर आके जम गया, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, रेक्टम में आ गया। अब बताइए रेक्टम में जो आता है, रेक्टम का जो मॉल आपका निकलता है, ठीक है, वो किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। तो येलो कलर कहाँ से आया, ये येलो कलर आता है बिलिरुबिन से वजह से, क्योंकि इधर जो होता है इधर बिलिरुबिन मिल जाता है, तो पूरी जो फीटल मैटर है उसको येलो कर देता है। अब ये बिलिरुबिन कहाँ से आता है, ये आता है लीवर से मदद से, बिल डक्ट से, ये बिल जो होता है इधर बिल डक्ट से ही ये बिलिरुबिन आ जाता है। ठीक है, इधर से आकर मिल जाता है और उसे येलो कलर कर देता है। तो इधर से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो आप समझ गए होंगे कैसे हुआ, हम खाना खा मुंह से और किस तरह से, किस प्रोसेस से, कहाँ से, किस किस एंजाइम के मदद से, किस किस ग्लैंड से मदद से पूरी तरह से पचकर बाहर निकल गया। अब ये समझ गए होंगे। तो ये पिक्चर आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और जो नेट की तैयारी कर रहे हो और कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसको ये पिक्चर ज़्यादा प्रैक्टिस करने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो बस कॉन्सेप्ट को ठीक से याद कर लिया तो बहुत हो गया। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।